यहां से ये एक प्रिज्म है, अच्छे से देखिएगा सारे के सारे, यहां से एक लाइट पड़ी, अब इसमें जरा एक बात नोटिस करिए, ये डेविएशन किसका है, ये डेविएशन और ये डेविएशन, तो आंसर है ये वाला डेविएशन किसका, दिस इज रेड कलर और ये कैसा है, वॉयलेट। तो हम देखते हैं कि रेड कलर का जो डेविएशन है वो कितना है, दिस इज, इसको बोलेंगे डेविएशन ऑफ रेड कलर। और यहां से यहां तक का ये वाला डेविएशन किसका है, वॉयलेट का, दिस इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट। बात समझ में बेटे? तो मैं आपसे बोलता हूं कि यहां से रेड का जो सेपरेशन है, ध्यान से सुनना, रेड का जो डेविएशन है वो है 5 डिग्री का, कितना, 5 का, और वॉयलेट का जो सेपरेशन है वो है 20 डिग्री का। तो रेड से वॉयलेट के बीच में कितना एंगुलर सेपरेशन हुआ, तो आंसर है 15। कैसे निकाला, वॉयलेट वाले में से रेड वाले को माइनस कर लो तो वो एंगल आ जाएगा जिसके बीच में सारे के सारे कलर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या, दिस वाला दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं इसे समटाइम, लेकिन डिस्पर्सिव एंगल भी बोल देते हैं। नहीं है बेटे समझ में? तो व्हाट इज द डिस्पर्सिव एंगल, तो डिस्पर्सिव एंगल इज बेसिकली व्हाट, तो इसको थीटा के साथ लिख दो, इट इज द एंगल, इट इज द एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द वॉयलेट एंड किसका, रेड। अब ये होता कितना है, तो आंसर है, तो अगर मैं डेल्टा V में से माइनस कर लूं किसे, डेल्टा R को, और ये प्रिज्म का एंगल कितना कहलाता है, दिस इज A। और हम लोगों ने कल एक प्रिज्म का फार्मूला पढ़ा था फॉर थिन प्रिज्म, अगर आपको याद हो कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1 होता है। तो डेविएशन कितना होता है बेटे किसी एक प्रिज्म में, डेल्टा इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखिए जी A, ये कितना है, दिस इज म्यू V माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा, A म्यू R माइनस 1, ये तो आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, A कितना आ गया, म्यू V माइनस 1 माइनस म्यू R प्लस 1, इससे कट गया तो कितना आ गया, A इज इक्वल टू म्यू V माइनस म्यू R, दिस इज थीटा, और थीटा को हमने क्या नाम दिया, दिस इज डिस्पर्सिव एंगल। नहीं बेटे समझ में? तो डिस्पर्सिव एंगल नॉलेज के लिए हमेशा वो एंगल होता है जिस एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है जिस एंगल के बीच में जितने भी हमारे कलर्स हैं वो सारे के सारे कलर्स क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं। डिस्पर्स का मतलब सारे के सारे कलर स्प्लिट हो रहे हैं। और डिस्पर्जन वो फिनोमिना है जब भी हम किसी एक लाइट को किसी एक ग्लास से या एक प्रिज्म से पास करते हैं तो लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये वाला फिनोमिना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन की भी अगर यहाँ डेफिनेशन लिखनी हो तो हम साथ में लिख भी सकते हैं। डिस्पर्जन क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituents colors कब, when it passes through prism। अब अगली बात सुनो, ये बात समझ में आई ठीक से? तो आंसर है एंगुलर डिस्पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, प्रिज्म की। ए किसका होता है, प्रिज्म का। इसका मतलब जितना ज्यादा मेरा ए बढ़ेगा, इनका झुकाव एक दूसरे पे ऐसा है। तो फिर से देख के बताइए कि मैं आपको 2 प्रिज्म देता हूं। एक प्रिज्म मेरे पास ये है, जिस मटेरियल का ये बना है उसी मटेरियल का ये भी बना है। ए और बी इन दोनों में से बता सकते हो कि किसमें डिस्पर्सिव एंगल ज्यादा होगा। कैसे पता चला, इसका ए कैसा है, बड़ा है, इसका ए कैसा है, छोटा है। तो जिसका ए बड़ा होगा ना, इसे कहते हैं, ये प्रिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटे। प्रिज्म की ए की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या है, उसका एंगल है, ये बड़ा होना, ये छोटा होना। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिज्म। ओके, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना क्या होगा, डिस्पर्सिव एंगल ज्यादा बनेगा, उतना ज्यादा मोड़ेगा ना सातों कलर को, अरे सातों कलर को ज्यादा स्प्लिट करेगा। तो इसका मतलब डिस्पर्सिव एंगल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिज्म एज वेल एज इट्स मटेरियल। दोनों बातें ध्यान रखना है। तो साथ साथ क्या लिखना है, एक बात तो नोट करके भी लिखो इसमें, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे पहले इट इज ऑफ प्रिज्म, अरे समझ आएगा, प्रिज्म का मतलब ए एंड इट्स मटेरियल, और मटेरियल की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं बात समझ में। अब एक दूसरा नाम, तो दोनों को देख के समझ में आ गया ना। फिर से सुनियो, मैंने एक मटेरियल ऐसा लिया, ऐसा एक प्रिज्म ए, ये एक प्रिज्म दूसरा है, दिस इज ए एंड बी, इनके दोनों के एंगल कैसे हैं, सेम। अब इसका जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, 4/3। तो दोनों में से किसका डिस्पर्सिव एंगल ज्यादा होगा, ए का या बी का? तो आंसर है ए का, क्योंकि 4/3 की वैल्यू होती है 1.33, तो 1.33 कम है किससे, 1.5 से, तो 1.5 में डिस्पर्सिव एंगल ज्यादा बनेगा उसके कंपैरेटिव। क्लियर थी बात?